अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसेस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, पाइसेस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसेस, ये वीक आप लोगों के लिए ज़िंदगी में अंदरूनी तब्दीली, अहम फैसलों और एक पुराने बाब के इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर 28 अगस्त का चांद ग्रहण इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम कैफियत बन सकता है। आप लोग एक हसास, जज्बाती और वजदान रखने वाला ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, इसलिए इस वीक में आपके अंदर वो एहसासात दोबारा जाग सकते हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसे से दबा कर बैठे थे। मुमकिन है किसी पुराने मामले की हकीकत आपके सामने आ जाए, किसी शख्स के बारे में आपकी सोच बदल जाए, या आपको अचानक ये एहसास हो कि जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझ रहे थे शायद वो अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। 24 से 26 अगस्त के दौरान ज़हनी उलझन, बेचैनी या किसी फ़ैसले में ताख़ीर महसूस हो सकती है, लेकिन 27 और 28 अगस्त के करीब हालात में एक ख़ास वजाहत पैदा होना शुरू हो जाएगी। कोई ख़बर, कोई फ़ोन कॉल, मैसेज, गुफ्तगू या किसी शख्स का रवैया आपको वो जवाब दे सकता है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में कोई मामला बार बार रुक रहा है तो इस वीक में उसके पीछे छुपी वजह सामने आ सकती है। याद रखें, चांद ग्रहण को खौफ की अलामत समझने की बजाय इसे अपने जज्बात, तरजीहात और ज़िंदगी के पुराने मामलात का जायज़ा लेने का मौका समझें। इस वीक में आप लोगों के लिए सबसे अहम मैसेज यही है कि जो चीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की बजाय ये देखें कि उसके ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला आपके लिए कौन सा नया रास्ता खोल रहा है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से पाइसेस, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीक में दिल में छुपी हुई कई बातें ज़बान पर आ सकती हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुमकिन है आप और आपके शरीके हयात या किसी ख़ास शख्स के दरमियान ऐसी गुफ्तगू हो जो काफ़ी अरसे से टाली जा रही थी। बज़ाहिर ये गुफ्तगू आपको मामूली महसूस होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मसला मौजूद हो सकता है। बाज़ पाइसेस अफराद को ये एहसास होगा कि वो किसी रिश्ते में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माजी का कोई शख्स दोबारा आ सकता है, कोई पुराना मैसेज सामने आ सकता है या किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो सकता है जिससे राब्ता ख़त्म हो चुका था। लेकिन इस मौके पर पाइसेस जल्दबाजी में फ़ैसला न करें। 28 अगस्त के चांद ग्रहण के आसपास आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कौन सा ताल्लुक वाकई आपके दिल के साथ है और कौन सा ताल्लुक सिर्फ माजी की याद, खौफ या जज्बाती वाबस्तगी की वजह से कायम है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी नए शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है, लेकिन इस वीक में सिर्फ ज़ाहिरी कशिश को अहमियत न दें बल्कि उस शख्स के किरदार, नीयत और रवैये को देखें। शादीशुदा पाइसेस अफराद के लिए घर और शरीके हयात से मुतल्लिक कोई अहम बात वाज़ेह हो सकती है, और एक बात याद रखें कि हर खामोशी मोहब्बत नहीं होती और हर दूरी दुश्मनी नहीं। बाज़ औक़ात इंसान को किसी ताल्लुक से फासले पर इसलिए लाया जाता है ताकि वो दोबारा खुद को पहचान सके। अगर कोई शख्स मुसलसल आपको उलझन में रखता है तो इस वीक में उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके अमाल को देखें। जो शख्स मुखलिस होगा वो अपने रवैये से अपनी नीयत को साबित करेगा। माली मामलात, रोज़गार, कारोबार और फ्यूचर के प्लान के हवाले से भी ये वीक पाइसेस आप लोगों के लिए अहम तब्दीली का इशारा दे रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी काम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आ रहे तो 24 से 27 अगस्त के दौरान आपको अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का ख्याल आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका रास्ता गलत हो, मुमकिन है सिर्फ तरीका तब्दील करने की ज़रूरत हो। किसी रुकी हुई रकम, कारोबारी राब्ते, जॉब, ऑनलाइन काम या किसी नए प्लान के हवाले से खबर मिल सकती है। अगर आप किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो इस वीक में सोच विचार, प्लानिंग और मालूमात जमा करने के लिए वक्त निकालें। ख़ास तौर पर 28 अगस्त के आसपास जज्बाती होकर कोई बड़ा माली फैसला करने से गुरेज करें। पाइसेस, बाज़ औक़ात अपने अंदर के एहसास पर बहुत ज़्यादा आप लोग भरोसा करते हुए अमली पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए इस वीक में दिल की आवाज़ के साथ साथ अकल और हिसाब किताब को भी शामिल रखें। अगर किसी ने आपसे रकम ली हुई है या कोई अदायगी काफ़ी अरसे से रुकी हुई है तो इस मामले में बातचीत का मौका पैदा हो सकता है। बिज़नेस करने वाले पाइसेस अफराद को किसी पुराने हिकमत अमली को ख़त्म करके नई सिमत इख्तियार करने का ख्याल आएगा। जॉब की तलाश में रहने वाले अफराद को किसी पुराने राब्ते या नए ज़रिए से मौका मिल सकता है। असल कामयाबी यही है कि आप ये समझें कि सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना काफ़ी नहीं बल्कि सही जगह पर मेहनत करना भी ज़रूरी है। इस वीक में कोई ऐसा छोटा फ़ैसला पाइसेस सामने आ सकता है जो बज़ाहिर आपको मामूली लगेगा, लेकिन पाइसेस आने वाले हफ्तों में इसके असरात बहुत नुमायाँ होंगे। इस पूरे वीक का सबसे गहरा असर आपकी अंदरूनी और रूहानी कैफियत पर होगा।
होगा। आप लोगों के लिए ये वक्त अपने दिल के अंदर झांकने, पुरानी परेशानियों को समझने और इन चीज़ों को छोड़ना है जो आपकी रूह पर बोझ बन चुकी हैं। मुमकिन है आपको माजी के कुछ वाक़यात बार बार याद आएँ, किसी शख्स के बारे में एहसास पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए, या अचानक आपको अपनी ज़िंदगी के किसी मसले का हल समझ में आए। लेकिन याद रखें कि हर ख्वाब को गैबी इशारा और इत्तफाक को लाजमी पेशगोई समझने की बजाय दुआ, गौर फ़िक्र और हकीकत पसंदाना सोच को इख्तियार करें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में बार बार एक ही मसला वापस आ रहा है, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें कि आखिर मैं किस चीज़ को छोड़ने से डरता हूँ। मुमकिन है असल रुकावट वही चीज़ हो। 28 अगस्त के चांद ग्रहण के आसपास आप अपने अंदर एक पुरानी नाराज़गी, मायूसी, किसी शख्स की याद, नाकामी का खौफ या अपने बारे में नेगेटिव सोच ख़त्म करने का फैसला कर सकते हैं। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से पाइसिस आपको लग रहा है कि ज़िंदगी रुकी हुई है, तो इस वीक में अपने दिल को माजी के बोझ से आज़ाद करने की कोशिश करें। किसी से बदला लेने की बजाय मामला अल्लाह ताला के सपुर्द करें, सदका दें, इस्तग़फ़ार करें और अपनी दुआओं में अपने लिए खैर मांगें। 29 और 30 अगस्त के बाद ज़हनी सुकून में बेहतरी आप लोग महसूस करेंगे और फ्यूचर के बारे में नई सोच पैदा होगी। इस वीक में दूसरों को तब्दील करने की बजाय खुद को मजबूत करने पर तवज्जो दें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से किसी चीज़ को इसलिए निकालता है कि उसकी जगह बेहतर चीज़ के लिए गुंजाइश पैदा हो। इसलिए अगर कोई पुराना मामला ख़त्म होता है तो उसे बदकिस्मती ना समझें। मुमकिन है यही इख्तिताम आपकी नई शुरुआत की बुनियाद हो। पाइसिस इस वीक में रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करने के लिए अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद 111 मरतबा या फ़त्ताह पढ़ें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम रुका हुआ है, कोई फ़ैसला समझ नहीं आ रहा, रिज़्क़ के मामले में परेशानी है, किसी रिश्ते में उलझन है, या आप फ्यूचर के बारे में बेयकीनी महसूस कर रहे हैं, तो इसमें मुबारक को ज़रूर पढ़िए। कोशिश करें कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से अपने लिए खैर, आसानी, सुकून, रिज़्क़, सही फ़ैसले और नेक रास्ते की दुआ करें। अगर आप या फ़ताह को इस पूरे वीक में बाकायदगी के साथ पढ़ पाए, तो इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ महसूस करेंगे। और ख़ास तौर पर 28 अगस्त के दिन अपने लिए ख़ास तौर पर दुआ करें कि ऐ अल्लाह मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जिसमें मेरे हक़ में खैर है, जो चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मुझसे दूर फरमा, मेरे दिल को सही फ़ैसला करने की बसीरत अता फरमा और मेरी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े अपनी रहमत से खोल दे। आप लोगों के लिए इस वीक का मैसेज यही है कि हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता। बाज़ दरवाजे सिर्फ़ इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान गलत रास्ते से निकल कर सही रास्ते की तरफ जाए। इसलिए खौफ ना पालें अपने दिल में, जल्दबाजी न करें और हर तब्दीली को तबाही न समझें। दुआ करें, सब्र करें, अपने अमल को दुरुस्त करें और मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें। मुमकिन है जिस तब्दीली से आप आज खौफज़दा हैं, आने वाले वक्त में आप उसी तब्दीली पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।